चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की अपने वीडियो को। आप देख रहे हैं हमारे साथ नेक्स्ट टॉपर 2.0 पे। अगर आपको बनना है अगला टॉपर तो आप इन वीडियो को देखें ज़रूर। चलिए हम पढ़ते हैं आज अम्ल और क्षार को हम पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम 5 नंबर कवर करेंगे अम्ल से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। जिन पदार्थों के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा वे स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हम उन पदार्थों को अम्ल कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। ऐसे पदार्थ अपने विलयन में H+ आयन देते हैं। ये अपने विलयन में H+ आयन देते हैं, मतलब किसी भी अम्ल को आप जब उसमें डालोगे ना पानी में, तो वो H+ आयन देता है। अम्लीय पदार्थों का परीक्षण लिटमस पेपर की सहायता से किया जाता है। ये यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक अम्लीय पदार्थों का परीक्षण लिटमस पेपर की सहायता से किया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि अम्लीय पदार्थों का परीक्षण किस पेपर से किया जाता है। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ ये भी प्रश्न बनेगा कि अम्ल अगर एक विलयन को नीले लिटमस पेपर पर डाला जा रहा है तो अगर वो लाल कर दे रहा है तो वो क्या कहलाता है। तो आपको वहाँ पर टिक करना होगा अम्ल, जैसे आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हम बताते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। एक प्रबल अम्ल होता है, दूसरा दुर्बल अम्ल होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। नंबर 1 पे हम लोगों का प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे हैं पहले नंबर तो प्रबल अम्ल उसे कहते हैं वे अम्लीय पदार्थ जो अपने विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल जैसे हो गया HCl H2SO4। ये 100% आपसे पूछा जाएगा इस बार कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से प्रश्न इस बार 100% है कि आपसे बनेगा प्रश्न इस बार। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से प्रश्न 100% बनेगा। जैसे देखिए आप हो गया यहाँ पर इसका बनाया है 6HNO3, ये टूटेगा तो 6H+ और 6HNO3- में टूट जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए इसे। अब ये सारे बहुत ही आसान भाषा में मैं लिख के आया हूँ, ऐसी भाषा आपको किताब में नहीं मिलेगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि किताब में वो अपने तरीके से दिया है, लैंग्वेज अलग रहती है सब। दुर्बल अम्ल हम किसे कहते हैं? वे अम्लीय पदार्थ जो अपने विलयन में पूर्णतया वियोजित नहीं होते, मतलब हम डालते हैं तो पूर्णतः घुलते नहीं हैं, कुछ न कुछ पार्ट उनका बच जाता है, तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH हो गया, HCOOH हो गया। तो चलिए यहाँ से हम इस एग्जाम्पल को करते हैं आगे। जैसे यहाँ पर हो गया 10 CH3COOH। इसमें हम रख के थोड़ा सा गर्म करेंगे तो 6H+ + 6 CH3COOH माइनस हो गया। देखिए इसका कुछ पार्ट टूट गया, जैसे 10 में से 6 टूट गया, लेकिन 4 प्लस लगा 4 वैसे ही बच गया। टोटल का टोटल 4 बच गया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण से आपसे भी प्रश्न बनते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम 2026 में आपको 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे है अम्लों का रासायनिक गुण में कि अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया होने से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे इसमें बोला है कि जब हम लोग, चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे आप देख ले H2SO4 की जिंक से अपक्रिया कराया जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है ZnSO4 + H2O, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन से ये ज़्यादा प्लस होता है, इसके ऊपर +2 होता है और हाइड्रोजन पर +1 ही होता है। तो जो जिस पे प्लस ज़्यादा रहता है वो कम प्लस वाले को भी स्थापित कर देता है। तो आप जैसे याद रख लीजिए ऐसे ही। तो यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 + H2O। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि Fe + 2HCl, तो यहाँ पर हो जाएगा FeCl2 + H2O। तो चलिए आज हम एक ही करते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके और भी पार्ट को करेंगे कि अम्लों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों को। तो आप यहाँ तक आए वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए धन्यवाद।